तो अभी तक अगर हम बात करेंगे कि जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आपके क्लॉक में जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहला तो आपका था इमेज का क्वेश्चन, ठीक है। इमेज का क्वेश्चन यानी कि जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज और मिरर इमेज। वास्तविक समय दे रखा है, अगर हमको वास्तविक समय दे रखा है और अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज निकालना था तो मैंने कहा था कि दिए हुए टाइम को 12 में से माइनस कर देते हैं। और अगर आपको वाटर इमेज निकालना था तो मैंने कहा था कि दिए हुए टाइम को 18 30 में से माइनस कर देते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था, दूसरा था आपका रिलेटेड टू एंगल, यानी कि यहाँ पर हमको टाइम दे रखा था और हमें एंगल निकालना था। अगर दिए हुए समय से जब हम एंगल निकालते हैं तो मैंने कहा था कि आप 1160 को ऊपर लिखेंगे, नीचे आप दिए हुए टाइम को लिखेंगे और दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का अंतर 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंगल फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में जो तीसरा टाइप था, इसमें मैंने बताया था कि अगर आपको एंगल दे रखा है और आपको टाइम ज्ञात करना है तो क्या करना होता था। A1 का मान आपको सवाल में दे रखा है, A2 का मान आप 30 से मल्टीप्लाई 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे। एक बार दोनों को जोड़ते थे तो पहला वाला समय आता था और दूसरा एक बार जब घटाते थे और 2/11 से गुणा करते तो पहला वाला समय, और जब हम जोड़ के 2/11 से गुणा करते हैं तो दूसरा वाला समय। और चौथा जो सवाल था आपका, यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशल एंगल की बात की थी। स्पेशल एंगल की बात करेंगे जिसमें हम लोगों ने 0 डिग्री की बात की थी, 180 डिग्री की बात की है और 90 डिग्री की बात की है। कितनी बार समकोण बनाएंगी, कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार विपरीत होंगी। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चलेंगे खराब घड़ी के क्वेश्चंस पर, यानी कि अगर हमारी घड़ी खराब है तो उसमें जो है वो क्वेश्चंस आपके कितने टाइप के बनेंगे। और इसमें क्वेश्चंस आपको टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके खराब घड़ी से संबंधित। देखिए सबसे पहला टाइप, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। अच्छा, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न का मतलब क्या है। घड़ी खराब जब ही तो होगी जब हमारी घड़ी तेज होगी या धीमी होगी। जब हमारी घड़ी तेज होगी या धीमी होगी तभी हम कह सकते हैं कि वो घड़ी कैसी है, खराब है। अच्छा, खराब घड़ी कभी सही समय बता सकती है? खराब घड़ी कभी सही समय बताएगी? बिल्कुल बताएगी। जब बंद पड़ी घड़ी सही समय बता सकती है तो खराब घड़ी क्यों नहीं बता सकती है। आप जरा सोचो कि मान लो एक दिन में 3 बज रहा, मतलब घड़ी जो है वो 3 बजे एग्जैक्ट बंद हो गई। घड़ी जो है वो 3 बजे बंद होगी, वो बंद घड़ी है। लेकिन क्या पूरे दिन में 2 बार 3 बजेगा? बजेगा नहीं बजेगा? मतलब 24 घंटे में 2 बार 3 बजेगा, एक बार दिन में एक बार रात में। तो उस समय तो ये बंद घड़ी भी तो सही टाइम बता रही है। तो इसी प्रकार से चाहे घड़ी धीमे चले चाहे घड़ी तेज चले, ऐसा भी समय आएगा कि जिसमें वो घड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट समय बताएगी। वो भी आपको आगे निकालना पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस में। लेकिन जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है वो आपका ये है कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को धीमी या तेज गति से पार करती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी क्या घंटे की सुई मिनट की सुई को घड़ी में पार करेगी? कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड जो है वो आपको पता है कि मिनट की सुई से 1/12 होती है। मिनट की सुई की स्पीड 12 गुना होती है। कभी भी घंटे की सुई पार नहीं करती, हमेशा मिनट की सुई पार करती है। तो मिनट की सुई या तो घंटे की सुई को जल्दी पार कर रही होगी, और अगर जल्दी पार कर रही होगी वास्तविक समय से तो घड़ी तेज होगी, और अगर देर में पार कर रही होगी तो घड़ी धीमे होगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कितने समय में करती है। ये एक वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। अगर हम बात करेंगे ये वैल्यू कितनी होती है तो ये होती है आपकी 65 सही 5/11। 65 सही 5/11, यानी कि दोनों घड़ी की सुइयां जब आपस में मिलती हैं तो 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम समझाना चाहेंगे, मान लीजिए कि अभी जो है घड़ी में 12 बज रहा है। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो इस समय दोनों सुइयां आपस में मिली हुई हैं। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो दोनों सुइयां आपस में मिली हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि जब ये घड़ी की सुइयां अगली बार मिलेंगी, अभी जब 12 बज रहा है, अब ये मिनट वाली सुई जब 12 से आगे चलना शुरू करेगी तो जब ये 12 से आगे आएगी और दोबारा से घूम के 12 पर पहुंच जाएगी। लेकिन क्या ये घंटे वाली सुई से मिल पाएगी? अभी अगर 12 बज रहा है और जैसे ही 12 से आगे का समय होगा उसमें अगर हम देखेंगे, जैसे कि ये घड़ी है, इसमें अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले घड़ी में जब 12 बज रहा है तो दोनों सुइयां जो है वो आपस में क्या है,
एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ऊपर हैं। और जैसे ही आपने 12 से आगे का टाइम बजाना शुरू किया, आप देखोगे कि 1 बज जाएगा, लेकिन ये सुइयां आपस में नहीं मिली। जब सुइयां आपस में मिलेंगी तभी तो सुइयां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब सुइयां आपस में मिलेंगी तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अच्छा, मान लो कि जैसे ये मिल गई, इससे पहले 12 पे मिल रही थी, उसके कतई 1 मिली सेकंड बाद तुरंत ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो मिलने का समय और पार करने का समय एक ही बराबर होता है, 65 से 5/11। अब आप देखो, जब ये, मेरे कहने का मतलब है कि जब ये एक बार मिलती हैं और उसके बाद जब ये दोबारा मिलती हैं, तो ये 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिलती हैं। पहली बार मान लो 12 पे मिल रही थी और फिर 12 से जब ये 1 पर घड़ी सुई पहुंच गई, क्या कहीं बीच में मिली? नहीं मिली। इसका मतलब हमारे पास 60 मिनट का समय हो गया, लेकिन क्या ये 60 मिनट में कहीं मिली? नहीं मिली। और जैसे ही आपने 60 मिनट से आप आगे बढ़े, यहां पर आके घड़ी की सुइयां मिल गई। अब ये टाइम कितना है? तुम्हें देखने में तो ये टाइम 5 मिनट लग रहा है, लेकिन ये 5 मिनट नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं। क्यों 5 मिनट इसलिए नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपने देखा कि जैसे ही ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ना शुरू हुई, तो घंटे वाली सुई भी तो कुछ बड़ी होगी आगे 5 मिनट में। 5 मिनट में घंटे वाली सुई भी कुछ आगे बढ़ी होगी 10 डिग्री। तो वो जो आगे बढ़ी होगी, उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो या फिर हम इसको ये सवाल ये नहीं कह सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। सवाल ये भी तो कहा जा सकता है। भाई 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां 1 से 2 के बीच में तो मिली है, इसके पहले कहीं 12 से 1 के बीच में मिली? नहीं मिली। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। और ये निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो एक तो A1 का मान 0 डिग्री हो गया, A2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ही रहेगा। दोनों को आपस में चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 30 इंटू 2/11 ये हो जाएगा 60/11, और इसका जब भाग लगाएंगे तो 5 सही 5/11, यानी कि 1:05 सही 5/11 मिनट पर ये सुइयां मिली हैं। कितने पर मिली है? 0 डिग्री का कोण बना है 1:05 सही 5/11। और 12 बजे इससे पहले मिली थी। इससे पहले कहां मिली थी? 12 बजे। और 12 बजे के बाद कब मिली? 1:05 सही 5/11। तो 12 से 1 के बीच का समय 60 मिनट, और 5 सही 5/11 उसमें जोड़ दो, तो 65 सही 5/11 हो गया। यानी कि जब ये पहली बार 12 पे मिली थी, उसके बाद जब ये दोबारा मिली, तो 65 सही 5/11 मिनट का इन्हें समय लग गया। और ये समय निश्चित होता है जब ये 1 से 2 के बीच मिल रही है ना। अब ये अगली बार जब 2 से 3 के बीच मिलेंगी, तब भी ये 65 सही 5/11 मिनट के बाद ही मिलेंगी। 3 से 4 के बीच में मिलेंगी, तो यहां से यहां तक 65 सही 5/11 मिनट की ही दूरी तय करेंगी। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, तभी आपका ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। कि अगर हम बात करेंगे, जो घड़ी की मिनट की सुई होती है, वो घंटे की सुई को कितने मिनट में पार करती है? 65 सही 5/11 मिनट में। ठीक है, इसको भी एक बार इस तरीके से तो आपने घड़ी से देख लिया। एक बार हम और प्रूव करके इसको देखते हैं कि सर आप जो कह रहे हो वो सही है नहीं है। देखो 65 सही 5/11 मिनट में मिलती हैं या पार करती हैं? भाई मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं? एक बार। भाई 65 सही 5/11 मिनट में एक ही बार तो मिली है। पहले 12 बजे मिल रही थी, और 12 बजे के बाद जब आप 65 सही 5/11 मिनट चले, तो एक ही बार तो केवल मिल पाई, जो कि 1 से 2 के बीच में था। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 11 छंग 66, 11 पना 55 और 5 60, 66 और 60 जो जोड़ेंगे 720। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 720/11। ठीक है, यानी कि 720/11 मिनट में ये कितनी बार मिलती हैं? एक बार। 720/11 मिनट में कितनी बार? अच्छा, 720 मिनट का मतलब क्या होता है? 12 घंटे। 12 छंग 72 होता है, 12 घंटे। 12 घंटे में 11 बार। यही चीज तो आपने भी पीछे पढ़ी थी कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। पढ़ा था ना कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल सही है कि जब एक बार मिलने में समय 65 सही 5/11 मिनट लगेगा, तभी वो 12 घंटे में 11 बार मिल पाएंगी। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि 65 सही 5/11 मिनट में एक बार में जो है वो पार करती है मिनट की सुई घंटे की सुई को। ठीक है, चलिए
आगे अगर हम बात करते हैं, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये कहा गया है कि 65 मिनट, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी एक दिन में कितना धीमे या तेज होगी। अच्छा इसमें दो ही चीजें पूछेगा, या तो धीमे या तेज। अब दो ऑप्शन धीमे के होंगे, दो ऑप्शन तेज के होंगे। आपको पता है घड़ी या तो धीमे होगी या तेज होगी। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अगर वास्तविक समय से पहले घड़ी जो है वो मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर देगी तो घड़ी कैसी होगी, तेज। जो वास्तविक समय है क्रॉस करने का, अगर उससे पहले क्रॉस कर रही है मिनट की सुई, तो इसका मतलब तेज ही चल रही है, तभी तो जल्दी क्रॉस कर रही है। अगर वास्तविक समय से ज्यादा समय में पार कर पा रही है, इसका मतलब वो घड़ी स्लो है। बट यहां कहां पार कर पा रही है, पहले। 65 सही 5/11 होना चाहिए, लेकिन ये कितना है, 65 केवल। इसका मतलब है कि घड़ी हमारी धीमे तो कभी चलेगी नहीं, दो आंसर कभी नहीं होंगे। घड़ी हमेशा कैसी होगी, तेज। अब कितना तेज होगी इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका वास्तविक समय है 65 सही 5/11, इसमें से आप लोग 65 को माइनस कर दीजिएगा, यानी दिए हुए समय को माइनस कर दीजिए। जो वास्तविक समय है उसमें से दिए हुए समय को माइनस कर दीजिए और बटे में ही जो भाग कर दीजिए, किससे, दिए हुए समय से। जो सवाल में आपको समय दिया गया है उस समय से जो है आप लोग वास्तविक समय में से उसे माइनस कर दो, उसी से भाग कर दो और गुणा कर दो कुल समय से। गुणा किससे कर दो, कुल समय से। सर कुल समय क्या होता है, सवाल में पूछा गया है एक दिन। एक दिन में कुल समय कितना होगा, 24 घंटे का। अगर यहाँ लिख के आएगा 22 घंटे तो 22 घंटे लिखेंगे, यहाँ लिख के आएगा 72 घंटे तो 72 घंटे लिखेंगे, यहाँ लिख के आएगा 77 घंटे तो 77 घंटे लिखेंगे। यानी धीमे और तेज हमें कैसे पता लगेगी कि अगर हमारी मिनट की सुई घंटे की सुई को वास्तविक समय से जल्दी पार कर रही है तो घड़ी तेज है, और देर में पार कर रही है तो घड़ी स्लो है। और अगर हम बात करेंगे, हमें निकालना है कितने स्लो है कितनी तेज है, तो 65 सही 5/11 में से हमें दिए हुए समय को माइनस कर देना है और दिए हुए समय से ही हमें क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। जब हम इसको भाग करेंगे और कुल समय से गुणा कर देंगे। अच्छा जब 65 सही 5/11 में से 65 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5/11। क्योंकि 65 सही 5/11 मिनट है, उसमें से 65 मिनट माइनस कर दोगे तो कितने मिनट बचेंगे, 5/11। और नीचे कितना दे रखा है आपको, 65, और इंटू में जो कुल समय है वो कितना है आपका, 24। अब ये 11 हर है, डिनोमिनेटर है, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 5/11 इंटू कितना हो जाएगा, 65, इंटू में कितना है, 24। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 13। इसका मतलब है ऊपर 24 रहेगा, नीचे 13 और 11 की गुणा। 13 और 11 की गुणा कितनी होती है, 141। तो आंसर हमारा क्या होगा, 24/141 घंटे जो है वो हमारी घड़ी क्या होगी, तेज होगी। तो सवाल में कुछ नहीं करना है, जो समय आपको दे रखा है। धीमे और तेज कैसे पहचानेंगे कि आंसर धीमे वाला होगा या तेज वाला, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं पहली बात तो अगर ये वैल्यू प्लस में आए तो घड़ी तेज होगी, और ये वैल्यू अगर माइनस में आए तो घड़ी धीमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पता देखो भाई, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब ये प्लस में आएगी। जब ये वाली वैल्यू कम है इससे, इसका मतलब वो तेजी से पार कर रही है। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये वाली कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही माइनस में आएगा तो घड़ी धीमी हो जाएगी। अगर यहां से नहीं पहचान पा रहे हो तो माइनस है तो धीमे और प्लस है तो तेज। ठीक है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमे या कितना तेज होगी। तो घड़ी धीमी होगी या तेज, तेज। क्यों, क्योंकि घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, यानी कि पहले पार कर लेती है। और अगर पहले पार कर लेती है तो घड़ी हमारी कैसी होगी, तेज। कितना तेज होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था कि भाई 65 सही 5/11 में से किसको माइनस कर दोगे आप, 60 को, और नीचे भाग किससे कर दोगे, 60 से। और कुल समय आपके पास कितना दे रखा है, 22 घंटे। ठीक है, 22 घंटे में तो पूछा, अगर एक दिन में पूछा होता तो 24 घंटे, 2 दिन में पूछा होता तो 48 घंटे। अब इसको माइनस करेंगे तो 65 सही 5/11 में से जब 60 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास, 5 सही 5/11। भाई 60 मिनट हटा दो 65 सही 5/11 में से, तो 65 सही 5/11 में से जब 60 मिनट हटाओगे तो केवल 5 मिनट और 5/11 मिनट ही तो बचेंगे। और अपॉन में कितना है आपका 60, इंटू में कितना आ जाएगा 22, तो 11×55 और 5 कितना हो जाएगा
60, ये 11 कहाँ आ जाएंगे नीचे, और इंटू में कितना है 60, इंटू में कितना है 22, 60 से 60 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो कितने घंटे तेज है घड़ी, 2 घंटे। लेकिन हमारा इसमें घंटे में नहीं दे रखा है, किस में दे रखा है, मिनट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 मिनट तेज। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमे या कितना तेज होगी। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमे अथवा कितना तेज होगी। एक घड़ी 70 मिनट है, तो इसका मतलब है घड़ी चल कैसी रही होगी, धीमे, क्योंकि 70 मिनट में पार कर रही है, इसका मतलब है कि उसको जो है वो वास्तविक समय से ज्यादा समय लग रहा है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर मुझे माइनस करना है 65 सही, 5/11 में से 70 को माइनस करना है, और अपॉन में कितना है आपका 70, इंटू में कितना आ जाएगा 77। अच्छा ये बताओ, जब 65, आप ये 5/11 को भी छोड़ दो, आपके पास 70 मिनट है, और 70 में से अगर 65 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि यहाँ पर तो 5/11 है ही है, और माइनस में कितना बचेगा 5। ठीक है, मैंने केवल 65 मिनट माइनस किए हैं। आप चाहो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ो, सरल करो, फिर इसको भी बराबर करो, फिर माइनस करो, आंसर वही आएगा निकल के। लेकिन यहाँ पर केवल मिनट्स की बात चल रही है, तो आप ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, जो इधर है बचे माइनस करके देख लो मन में कि कितने मिनट माइनस होकर के हमारे शेष आ रहे हैं। 70 मिनट में से जब हम 65 मिनट माइनस कर देंगे तो कितने मिनट बचेंगे, 5/11। इधर जो है वो 5 बचेंगे, इधर 5/11। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारा कितना है 70, और इधर कितना है आपका 77। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पना 55, माइनस का 55 है, प्लस का क्या है 5, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 50, और नीचे कितना है 70, और इंटू में क्या आ जाएगा 11, और इंटू में कितना हो जाएगा 77। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 और 11 77, ये 77 कट गया, माइनस का कितना आ गया 5 घंटे, और माइनस का मतलब है कि क्या हो रही है घड़ी, धीमी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 घंटे जो है वो घड़ी कैसी चल रही है, धीमे चल रही है। टाइप 2, जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है, उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाए, तब घड़ी में सही समय कब दिखाएगा। घड़ी जो है वो आपका सही समय जो है वो कब दिखाएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये लाइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, घड़ी जो है वो आपका सही समय कब दिखाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, मतलब एक ऐसी घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है। रविवार को शाम 5 बजे घड़ी 5 मिनट पीछे थी। घड़ी है जो लगातार तेज हो रही है, लेकिन रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार को शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाए। सवाल में कहा गया है कि रविवार को शाम 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी, लेकिन जब मंगलवार तक पहुंची, क्योंकि घड़ी लगातार तेज है, जब मंगलवार तक पहुंची तो शाम 5 बजे तक वह 7 मिनट आगे पहुंच गई। ठीक है, यदि 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। मतलब देखो अभी बात आ गई ना, अब आपको लगेगा कि सर घड़ी तेज है तो सही समय कैसे दिखाएगी। मेरे भाई एक बात बताओ, घड़ी जो है वो रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, और घड़ी है लगातार तेज। जब लगातार तेज है तो वो थोड़ा-थोड़ा जब आगे बढ़ना शुरू होगी, तो वो अपने उन 5 मिनट्स को कवर कर लेगी। जब वो अपने 5 मिनट्स कवर कर लेगी, तब वो घड़ी उस समय जो है वो सही समय दिखाएगी, और जब वो सही समय होगा, उसके आगे फिर घड़ी तेजी हो जाएगी, तो फिर वो खराब हो जाएगी। ठीक है? तो आपको ये बताना है कि वो सही समय जो है वो कौन-सा है, जो घड़ी को द दिखाया गया होगा। सोमवार को शाम 7 बजे, सोमवार शाम 6 बजे, सोमवार शाम 5 बजे, या सोमवार दोपहर 1 बजे। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, पहले तो सीधा-सीधा इस सवाल का जो तरीका होता है, वो ये होता है कि जितना धीमे या तेज घड़ी चल रही है, उसको हमें नोट करना है ऊपर, और नीचे जो है वो दोनों का योग आएगा, धीमा या तेज, और नीचे क्या आएगा योग, और मल्टीप्लाई कर देनी है कुल समय। मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, कुल समय से। अब ये क्या है सर, धीमा या तेज, इनमें से क्या लिखेंगे पहले समझ लो, बाद में नोट कर लेना। घड़ी में जो चीज पहले दे रखी होगी,
जो चीज पहले दे रखी होगी। अगर पहले धीमा दे रखा है, मतलब पहले अगर पीछे दे रखी है तो इसका मतलब घड़ी पीछे थी यानी धीमे थी, तो वो 5 ऊपर आएगा। अगर कहता कि घड़ी पहले तेज थी बाद में धीमे हुई तो ऊपर तेज आएगा। तेज और धीमे में से केवल और केवल एक ही टाइम लिखा जाएगा, लेकिन जो टाइम सवाल में पहले बोला जाएगा वही टाइम ऊपर लिखा जाएगा। तो घड़ी में क्यों लिखा जाएगा ये बात भी मैं अभी आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका जब इसका बताऊंगा। तो घड़ी 5 मिनट पीछे थी यानी कि 5 मिनट पीछे थी तो धीमी यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो है वो आपका कितना आ जाएगा, धीमा और तेज। तो 5 मिनट पीछे थी, बाद में कितना आगे हो गई, 7 मिनट। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। कुल समय कितना होगा, अब कुल समय निकालने के लिए कितना होगा कुल समय, यही तो दिक्कत है। पहले ही देखो, रविवार को शाम 5 बजे, 5 बजे जो है शाम है, और कहा है कि मंगलवार शाम 5 बजे। तो रविवार की शाम 5 बजे से सोमवार की शाम 5 बजे एक, और सोमवार से मंगलवार, तो पूरे 2 दिन का गैप है नहीं है? पूरे 2 दिन का गैप है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48। 2 दिन मतलब पूरे दिन में 24 घंटे, हम एक दिन में 24 घंटे यानी कि 2 दिन में कितने हो गए, 48। अब टोटल समय जो है वो यहाँ पर कितना आएगा निकल के, 48, क्योंकि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक जो है वो टोटल कितने दिन हो गए आपके, 2 दिन। और 2 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 48 घंटे। ठीक है, आप इसको काटेंगे, 12 चौक 48, 5 चौक कितना आ गया, 20। यानी कि घड़ी ने 20 घंटे के बाद, ये जो 20 घंटा आएगा, घड़ी ने जो है वो 20 घंटे के बाद सही समय दिखाया होगा। पहले वाले समय से 20 घंटे बाद जो है वो घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। पहले वाले समय से, पहला वाला समय क्या है, रविवार को शाम 5 बजे। अब रविवार को शाम 5 बजे से तुम्हें 20 घंटे आगे जाना है, तो पहले तो 12 घंटे आगे जाओ। तो रविवार की शाम 5 बजे से अगर आप 12 घंटे जाओगे आगे, तो क्या मिलेगा, सोमवार के सुबह 5 बजे। रविवार को अगर शाम को 5 बज रहे हैं, ठीक है, और तुम अगर जाओगे सोमवार में, तो 12 घंटे जब ही तो होंगे जब आप सोमवार की सुबह 5 बजे पहुंचोगे, तो 12 घंटे हो गए। अब 5 से तुम्हें 8 घंटे और आगे जाना है। 5 और 8 कितना होता है, 13। 13 का घड़ी में मतलब क्या होता है, 1। यानी कि सोमवार की दोपहर कितना होगा, 1 बजे। सोमवार के दोपहर 1 बजे। सर करना क्या है सवाल में, दोबारा समझो। सबसे पहले घड़ी में जो जितना पहले दे रखा है, अगर धीमे दे रखी है तो उतना धीमे ऊपर लिखेंगे, तेज दे रखी है तो तेज लिखेंगे, नीचे दोनों का योग आएगा। कुल समय दोनों के समय के अंतर से निकाला जाएगा। 48 घंटे का समय है, 2 दिन का गैप है, आपने निकाला, आया 20 घंटे। ठीक है, जब 20 घंटे आपके सामने आया है, इसका मतलब है कि पहले वाले समय से जो है वो कितना दिखाया होगा, 20 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। अब हो रहा था टाइम रविवार के शाम 5 बजे, रविवार को शाम 5 बज रहे थे। ठीक है, अब जब आप रात के 12 बजेंगे रविवार को, अगला दिन तो सोमवार होगा। ठीक है, और फिर सुबह मान लो कि ये घड़ी में यहाँ पे 5 बज रहे हैं, और दोबारा ये रविवार का शाम का है, ये जब 12 पहुंचेगा रात में इधर सोमवार हो जाएगा, और सोमवार से जब सुबह 5 बजे आओगे तो 12 ही घंटे तो होंगे। 12 घंटे ये हो गए, अब तुम्हें 8 घंटे और आगे जाना है, क्योंकि तुम्हें 20 घंटे आगे जाना है। ठीक है, सर आगे क्यों जाएंगे, 20 घंटे पीछे क्यों नहीं जा सकते? मुझे ये बताओ, रविवार को घड़ी 5 मिनट पीछे थी, और बाद में, अच्छा ये बताओ, घड़ी अगर तुम पीछे जाओगे तो सही समय बताएगी या आगे जाओगे तो सही समय बताएगी? पहले 5 मिनट पीछे थी, बाद में 7 मिनट आगे हो गई, मतलब घड़ी पीछे से आगे जा रही है। ये अपने 5 मिनट जो है वो 20 घंटे में कवर कर पाएगी। ये अपने 5 मिनट कितने घंटे में कवर कर पाएगी, 20 घंटे में। ठीक है, तो 20 घंटे का मतलब है कि रविवार शाम 5 बजे से अगर आप 20 घंटे देखोगे तो ये आपको कहां पर मिलेंगे, सोमवार को दोपहर 1 बजे। सोमवार को दोपहर 1 बजे। ठीक है, दूसरी चीज समझो, अगर एक तरीके से और सवाल को समझो। अच्छा ये बताओ, सवाल घड़ी जो है पहले 5 मिनट कैसी थी, चलो घड़ी कैसी थी, पहले 5 मिनट पीछे थी, फिर घड़ी
कितनी होगी, 7 मिनट आगे। इसको कवर करने में घड़ी ने कितना समय लिया, 48 घंटे। भाई घड़ी जब शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, बाद में वो 7 मिनट आगे होगी, लेकिन कितने घंटे में आगे हो पाई, 48 घंटे में। और कितने मिनट आगे हुई वो, टोटल 48 घंटे में कितने मिनट आगे हुई। अगर कोई चीज 5 मिनट पीछे है और फिर वो 7 मिनट आगे हो गई, तो टोटल 12 मिनट नहीं उछली। तुम लोगों ने यहां पर माइनस कर लिया दोनों का। जरा दिमाग लगाओ, घड़ी अगर 5 मिनट पीछे है, ठीक है, अब पहले आपके पास 5 रुपए का कर्जा था, फिर आपके पास 7 रुपए ज्यादा हो गए, इसका मतलब है आपको क्या 2 रुपए मिले। पहले आपके पास 5 रुपए का कर्जा था और बाद में आपके पास 7 रुपए ज्यादा हो गए, तो क्या आपको 2 रुपए मिले। जब आपको 12 रुपए मिले होंगे तभी तो आपने 5 रुपए वो अपने खत्म किए होंगे और 7 रुपए और आपके पास ज्यादा हो गए होंगे। जब ये घड़ी पहले 5 मिनट पीछे थी और अब ये 7 मिनट आगे पहुंच गई, इसका मतलब है इसने 12 मिनट अधिक चली तभी तो पहुंचेगी 7 मिनट आगे। अगर वो 2 मिनट अधिक चलेगी तब भी तो वो 3 मिनट पीछे रह जाएगी। तो ये टोटल 12 मिनट चल पाए, मतलब एक्स्ट्रा चली है 48 घंटे में। कितना एक्स्ट्रा चली है, 12 मिनट। जब ये 12 मिनट एक्स्ट्रा चली है और 12 मिनट को कवर करने में इसने कितना समय लिया है, 12 मिनट को कवर करने में इसने कितना समय लिया है, 48 घंटे का। तो ये 5 मिनट को कवर करने में कितना समय लेगी। सर 5 मिनट क्यों, क्योंकि 5 मिनट पीछे है, अगर ये 5 मिनट आगे हो जाए तभी तो सही समय बताएगी। अभी ये 5 मिनट पीछे है और इस अपने 5 मिनट को कवर कर ले तो ये सही समय बताएगी ना। भाई अभी अगर घड़ी रविवार को शाम 5 बजे पीछे है, ये 5 मिनट अगर अपने कवर कर लेगी तभी ये सही समय बताएगी। तो अपने 5 मिनट कवर करने में उसे कितना समय लगेगा, 5/12 इंटू 48। और यही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी है, 5/12 इंटू 48। अब सर ये कैसे हो गया, तो मैथ जब पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि 12 मिनट में 48 घंटे कवर करती है, तो 1 मिनट में 48/12 होगा। जैसे होता नहीं है, 1 रुपए में अगर मान लो 5 पेंसिल का मूल्य तुम्हें 15 रुपया दे रखा है और तुम्हें निकालना है कि 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो आप करेंगे कि 1 पेंसिल का मूल्य होगा 15/5, होगा नहीं होगा, और बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर की है आपकी, कि 5 मिनट में आपको निकालना है, तो 5/12 इंटू 48 इसको कैलकुलेट करोगे तब भी कितना आएगा आपका, 20 घंटे। तब भी आपका कितना आएगा, 20 घंटे। ये चीज ध्यान रखना, जरूर माइनस है लेकिन इसको माइनस मत कर देना, क्योंकि ये जुड़ेगा, घटेगा नहीं। वो पीछे है और ये आगे है, तो 12 मिनट जब ट्रेवल करेगी तभी जाकर के वो मतलब उसको कवर कर पाएगी। तो इसका मतलब 5 मिनट जो है वो उसे कवर करने में अपने 20 घंटे लगे, और 20 घंटे जब आगे जाएगी तो सोमवार दोपहर 1 बजे तक पहुंचेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार को शाम 5 बजे वह 8 मिनट पीछे थी, यदि बुधवार को वह शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गई, तब उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। मेरी बात को पहले समझो फिर सवाल करना। रविवार को शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, इसका मतलब है अगर ये अपने 8 मिनट कवर कर लेगी तो घड़ी सही समय बताएगी नहीं। 8 मिनट पीछे थी, अगर ये लगातार तेज हो रही है तो अपने 8 मिनट कवर करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय बाद ये सही समय बता देगी। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, लेकिन अगर हम देखेंगे कि 8 बजे 8 मिनट पहले पीछे थी घड़ी, पहले घड़ी कहाँ थी, 8 मिनट पीछे, बाद में घड़ी कितना आगे हो गई, 10 मिनट। घड़ी ने कितनी दूरी तय की है, 18 मिनट। घड़ी ने कितनी दूरी तय की, पहले वो 8 मिनट पीछे थी और अब वो 10 मिनट आगे चली गई। कोई व्यक्ति पहले 8 किलोमीटर पीछे था, अब वो अपने पॉइंट से 10 किलोमीटर आगे चला गया, तो उसने कितनी दूरी तय की, 18 मिनट की ना, 18 मिनट की दूरी उसने तय की है। पर सर 18 मिनट की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा, 18 मिनट की दूरी को तय करने में कितना समय लगा। आप देखेंगे शाम, रविवार की शाम 5 बजे से बुधवार की शाम 5 बजे तक कितने दिन होंगे, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगल, मंगल से बुध, 3 दिन लगेंगे। और 3 दिन का मतलब कितना समय लगेगा, 72 घंटे का। यानी कि 18 मिनट कवर करने में उसे 72 घंटे लगे हैं। 18 मिनट कवर करने में 72 घंटे लगे हैं, और उसे कवर कितना करना है, 8 मिनट।
18 मिनट कवर करने में कितने घंटे लगे? 72। उसे कवर करना है 8 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 1 मिनट निकालूं कि उसे 1 मिनट कवर करने में कितना समय लगा होगा, तो 18 चौक 72 आएगा। 1 मिनट की वैल्यू नहीं, यानी 1 मिनट कवर करने में कितने घंटे लगे? 4। अगर 1 मिनट कवर करने में 4 घंटे लगे, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 चौक 32, यानी कि उसको 8 मिनट कवर करने में कितना समय लगेगा? 32 मिनट, 32 घंटे। अच्छा रविवार की शाम 5 बजे से जब आप सोमवार की शाम 5 बजे पहुंचेंगे तो कितना समय हो जाएगा? रविवार की शाम 5 बजे से जब सोमवार की शाम 5 बजे पहुंचेंगे तो कितने घंटे का समय होगा? 24। और आपको कितने घंटे आगे जाना है? 32। भाई आगे ही तो जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, घड़ी जो है वो आगे आपकी तेज हो रही लगातार। तो यहां पर आपको कितना चलना है? अब 8। अब सोमवार को शाम 5 बजे से अगर आप 8 घंटे आगे जाओगे तो कितना होगा? 8 और 5 13। 13 का मतलब 1 दिन बदल चुका है ना, क्योंकि शाम की 5 है और शाम की 5 से 7 घंटे बाद क्या हो जाता है? रात हो जाएगी, 12 बज जाएगा। 12 बजे दिन बदलेगा, क्या आएगा? मंगलवार। और मंगलवार में भी 2 ऑप्शन है। मंगलवार में एक एएम एक पीएम। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एएम। ठीक है, क्यों होगा इस चीज को समझ लो, दोनों में अंतर समझो पहले। एएम और पीएम, एएम की जो फुल फॉर्म होती है इसका मतलब होता है आपका एंटी मेरिडियम, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब क्या होता है? पूर्व। एंटी का मतलब पूर्व और मेरिडियम का मतलब दोपहर। पोस्ट का मतलब बाद और मेरिडियम का मतलब है आपका दोपहर। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन्हें अंग्रेजी में अगर बोलते हैं हम तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बिफोर नून। बिफोर नून। और इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टरनून, तभी तो कहते हो गुड आफ्टरनून। ठीक है, इसको बोलते हैं आफ्टरनून। मतलब पीएम जब होता है दोपहर 12 बजे के बाद। दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होगा, यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर के और रात 12 बजे तक का जो समय होगा वो किसमें बोला जाएगा? पीएम में। ठीक है, दूसरा रात 12 बजे से और दोपहर 12 बजे तक का जो समय होगा वो क्या बोला जाएगा? एएम। अब आप एक बात बताओ कि जो टाइम ये आ रहा है यहाँ पे निकल के, वो रात का आ रहा है या फिर दिन का आ रहा है? रात का आ रहा है ना। भाई पहले आपने 24 फिर 8 बढ़ाया, रात को 12 ही बजे हो गया, 12 के बाद 1, तो उस समय क्या होगा? एएम। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। ठीक है, इनको याद रखेंगे कि एएम का मतलब होता है बिफोर नून यानी कि दोपहर से पहले का समय, और पीएम का मतलब होता है आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद का समय। अच्छा एएम और पीएम यूज नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या इनका मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति कह दे, आपको किसी मीटिंग में जाना है या कहीं भी जाना है, आपसे कोई कह दे कि आपको 3 बजे आना है। अब तुम्हें नहीं पता है कि रात के 3 बजे आना है, दिन के 3 बजे आना है। ठीक है? जब तक आपके सामने ये नहीं लगा होगा कि सर 3 पीएम पर आना है या 3 एएम पर आना है। 3 एएम का मतलब है रात के 3 बजे और 3 पीएम का मतलब है दिन के 3 बजे। ठीक है? दोनों में अंतर होता है। तो इस सवाल का आंसर जो है वो आपका कितना आ गया? मंगलवार 1 बजे। लेकिन आप लोगों को मैंने बोला है अगर आप ऐसे करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। धीमे वाला 8 ऊपर लिख लेंगे और नीचे कितना आ जाएगा? 8 प्लस में 10 इंटू में कितना आ जाएगा? 72। जब आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/18 इंटू में 72, 18 चौक 72, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। तब भी आपका कितना आएगा? 32 घंटे।
ठीक है। और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। बस ये घंटे चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो।